हाय एवरीवन। मैं डॉक्टर अक्षय वनवट। आज जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पेरेंटल कंसर्न रहता है कि हमारे बच्चों का वेट नहीं बढ़ रहा, हाइट नहीं बढ़ रही है, वो कुछ ताकत नहीं बढ़ रही है, ताकत का कुछ सप्लीमेंट दे क्या, कुछ पाउडर एक्स्ट्रा दे क्या। तो ये जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स है ये देना चाहिए या नहीं। सबसे पहले हम वेट की बात करते हैं। वेट को जानने के पहले हम ये जान लें कि वेट नॉर्मली कैसे बढ़ता है। सबसे पहले जो भी बच्चे का बर्थ वेट होता है उससे कुछ वो डबल हो जाता है बाय अराउंड 5 to 6 मंथ, ट्रिपल हो जाता है बाय अराउंड 1 ईयर एंड 4 टाइम्स हो जाता है बाय अराउंड 2 ईयर। तो हमको ये जानना है कि धीरे धीरे वेट स्लोली बढ़ता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चा कुछ भी नहीं खा रहा है तो एक दिन के लिए सिर्फ एक चार्ट पे लिख के रखिए क्या क्या उसने सुबह से लेकर शाम तक खाया। आपको पता चलेगा ऐसी वो बहुत सारी चीज़ें खा रहा है जो उसे नहीं खानी चाहिए, जैसे कि वेफर्स, चॉकलेट्स, बड़ा पाव, बाहर में कुछ भी नई चीज़, ये सब अगर वो खा रहा है, मैगी, अगर ये सब खा रहा है तो उसका वेट उतना नहीं बढ़ेगा, बिकॉज ये सिर्फ उसका पेट भर रहे हैं, उसे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स ये सब नहीं दे रहा है ग्रोथ के लिए। सेकेंड थिंग, अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, 6 महीने, तो उसको आपको सिर्फ दूध देना है। लेकिन 6 महीने से 1 साल के बच्चे को सिर्फ दूध से रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। आपको दूध के अलावा और भी चीज़ें जैसे कि खिचड़ी, दाल का पानी, दलिया, ये सब चीज़ें भी स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप एवरी 1 वीक आफ्टर 6 मंथ ऑफ एज ये ट्राई करें कि एक नई चीज़ ऐड करें, जैसे उबला हुआ आलू, उबला हुआ गाजर, ये सब ऐड करने पे आपको समझेगा कि आप दूसरी चीज़ें भी जिनमें न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो दे रहे हैं बच्चे को। कोई भी नई चीज़ बच्चा इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं करता है, उसे कंटिन्यूसली रिपीटेडली आपको देना पड़ेगा, तब जाके वो उस चीज़ के लिए टेस्ट डेवलप करेगा। इसके अलावा शुगरेटेड चीज़ें जैसे कि ड्रिंक्स, शुगरेटेड ड्रिंक्स हो गई या फिर चॉकलेट्स हो गई, वो बच्चों को ना दे, क्योंकि शुगरेटेड चीज़ें खाने के लिए बच्चों ऑलरेडी एक्साइटेड रहते हैं। अगर वो हम देंगे तो उनके टेस्ट बड उसी तरह से डेवलप हो जाएंगे एंड वो अच्छी चीज़ें जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो नहीं लेंगे। इसके बाद ट्राई करें कि बच्चा अपने हाथों से अपनी ग्लास पकड़ने लगे बाय अराउंड 9 मंथ ऑफ एज, और बाय अराउंड 12 मंथ्स टू 1.5 ईयर वो अपने हाथों स्पून पकड़ के अपने हाथों से खाना खाने लगे। ये आदतें आपको उसमें डालनी पड़ेगी। धीरे धीरे सेमी सॉलिड फूड को सॉलिड फूड की तरफ ले जाए। इसके बाद नेक्स्ट कंसर्न आता है हाइट का, कि हमारे बच्चे की हाइट कम है। हमें ये समझना, हाइट जो होती है वो पेरेंट्स से रिलेटेड होती है, जेनेटिकली रिलेटेड होती है। मतलब अगर पेरेंट्स की हाइट कम है तो बच्चों की भी हाइट कम होगी। सेकेंड थिंग, हाइट धीरे धीरे बढ़ती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपके बच्चे की हाइट फिर भी बहुत कम है तो एक ग्रोथ चार्ट पर उसकी हाइट को प्लॉट करें। ग्रोथ चार्ट पे नीचे की तरफ एज रहता है। एज में जो आपके बच्चे की एज है उस पे एज पे देखें कि उसका हाइट और उसका वेट क्या होना चाहिए। अगर उसका हाइट नीचे वाली लाइन में से भी नीचे है तो इसका मतलब उसकी हाइट कम है, और वेट भी अगर लास्ट लाइन से भी नीचे है तो इसका वेट भी कम है। अगर इस तरह से आप 6 महीने बाद वापस देखें, अगर ये लाइंस नीचे की तरफ जाने लगे, इसका मतलब उसकी हाइट एक्चुअली कम है और आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन इन केसेस में प्रोटीन पाउडर या कुछ सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है अगर ये हाइट अच्छे रेट पर बढ़ रही है, क्योंकि इस तरह के प्रोटीन पाउडर्स में बहुत सारा शुगर होता है जो उनका वेट बढ़ाएगा, उनकी ग्रोथ पे कोई असर नहीं करेगा। प्लस प्रोटीन पाउडर से कई बार किडनी के इश्यूज भी हो जाते हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि बहुत एक्सेस क्वांटिटी में हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स ना दें। थर्ड थिंग जो हम क्वेश्चन रहता है वो है भूख नहीं लगती है बच्चे को। अगर आपको ऐसा लगता है आपके बच्चे को भूख नहीं लग रही है तो सबसे पहले तो जैसा चार्ट बनाने का बोला है कि दिन भर में वो क्या खा रहा है वो आप चार्ट बनाएं। इसके बाद आप देखें कि अगर कोई बाहर के आप सप्लीमेंट्स दे रहे हैं भूख बढ़ाने के लिए तो गलत है, क्योंकि वो या तो उस बच्चे के ब्रेन पे असर डालते हैं या फिर हार्मोनल सिस्टम पे, जो कि दोनों ही गलत तरीके हैं हमारे वेट भूख को बढ़ाने के लिए। इस तरह से अगर जो वेट बढ़ेगा वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। आप ध्यान रखें बच्चे के प्लेट में सब चीज़ों का कॉन्सेंट्रेशन प्रॉपर हो, मतलब फ्रूट भी हो, वेजिटेबल भी हो, प्रोटीन्स भी हों और कार्ब्स भी हों, मतलब खाने में सब कुछ चीज़ें होनी चाहिए।
अगर आप ये प्रॉपर क्वांटिटी में दे रहे हैं तो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स विटामिन्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हमारा रहता है कि ब्रेन डेवलपमेंट, दिमाग बढ़ाने के लिए कोई दवाई आती है क्या? तो आप ये जानें कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा 2 साल की उम्र तक होता है। इस टाइम पर 6 महीने तक तो सिर्फ माँ का दूध और 6 महीने बाद दूध के साथ साथ दूसरी कई चीज़ें जिन्हें दूध वीन करके कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स करना स्टार्ट करना पड़ेगा। इनमें बहुत सारी दूध में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करती है। तो अगर दूध एंड बाद में कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स प्रॉपरली दिया है तो कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आप दे सकते हैं वो है आयरन सप्लीमेंट्स। बाई वीकली अप टिल 6 मंथ एंड देन वीकली यू कैन गिव आयरन सप्लीमेंट्स। इसके बाद इम्यूनिटी या ताकत बढ़ाने की कोई दवाई देनी है क्या? नहीं। अगर नॉर्मल डाइट है तो आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर बच्चा कुछ दिन बीमार रहा है, उसको लूज टूल्स रहा है, तो आप जिंक और दूसरे मल्टीविटामिन्स बाद में ऐड कर सकते हैं। बट रेगुलर बेसिस पे अगर बच्चा प्रॉपर डाइट ले रहा है तो कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं। हमें ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स देने से हमें ऐसा लगता है कि हम बच्चे की डाइट पूरी तरह से सिक्योर कर रहे हैं, लेकिन ये एक गलत तरीका है। नेचुरल सोर्स से आया हुआ प्रोटीन, कार्ब्स और शुगर बहुत अच्छे रहते हैं ग्रोथ बढ़ाने के लिए। इसके अलावा आप अपने बच्चे का वेट बढ़ाने के लिए एनर्जी डेंस कर सकते हैं फूड को, मतलब उसमें शुगर हो गया, घी हो गया, एक स्मॉल क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं जो उसके एनर्जी डेंस होगी और वेट बढ़ाने में हेल्प करेगी। दिस इज़ मच बेटर देन द प्रोटीन पाउडर, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स और एनी अदर एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स विच वी आर गिविंग। अब न्यूट्रिएंट्स में हमें ये ध्यान रखना है, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब हमें कौन से देना है, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा कि कौन से मिनरल्स और विटामिन्स हमें किस सोर्सेज में मिलते हैं और हमें उसके लिए क्या देना है। क्या हमें मल्टीविटामिन्स देने चाहिए? नहीं, अगर हम डाइट अच्छे से ले रहे हैं तो। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।